फूलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक प्रवीण पटेल ने आज अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन करने के बाद वो हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा एक ही है, मुद्दा है विकास का। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि इस देश को हमको विकसित देश बनाना है, तो हम लोगों का भी यही प्रयास है कि विकसित भारत के अभियान में फूलपुर की भूमिका अग्रणी रहे, फूलपुर आगे आगे चले, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। अगर विकास मुद्दा है तो फिर बात कभी मंगल सूत्र पे, कभी हिंदू मुसलमान पर आकर सुई क्यों अटक जा रही है आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि ये विपक्ष को हम लोग देख रहे हैं, उनके पास न तो कोई नीति है, न तो कोई कार्यक्रम है, न तो कोई नेता है, तो वो लोग घूम फिर के इस तरीके से बातों को करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य तो एकदम सीधा है और साफ साफ वो हमेशा वो कहते हैं कि हमको विकसित भारत बनाना है, और उस विकसित भारत के अभियान में 140 करोड़ की जनता पूरे तरीके से लगी हुई है और हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं। और आज इस बात के लिए हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों के नेता विकास पुरुष जिन्होंने प्रयागराज को नया प्रयागराज बनाया, आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास किया है, पूरे प्रयागराज का विकास किया है, खासकर फूलपुर का विकास किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस फूलपुर को एक आदर्श लोकसभा बनाने का काम करेंगे। लेकिन फूलपुर की सीट जो है बहुत टफ सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। अभी तक 2 ही बार बीजेपी जीत पाई है इस सीट पर। देखिए, 2014 के बाद आप लगातार देख रहे हैं, 2014 में भी माननीय केशव जी यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज किए थे। उसके बाद 2017 का इलेक्शन हुआ, उसमें भारी बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीते। इसके बाद आपका 2019 का चुनाव हुआ, जिसमें लाखों वोटों के अंतर से हम लोगों ने चुनाव जीता। उसके बाद 2022 का इलेक्शन हुआ, लाखों वोटों के अंतर से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। नगर निगम का चुनाव हुआ। लगातार आप देखिए कि 2014 के बाद जो सिलसिला चला है, जिस तरीके से माननीय मोदी जी विकसित भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और आम जनता जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, आने वाले समय में हम बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहते हैं कि फूलपुर लोकसभा एक इतिहास बनाने जा रही है और फूलपुर लोकसभा को हम लोग एक आदर्श लोकसभा बनाने का काम करेंगे, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। लेकिन विपक्ष इस बार लामबंद है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने समझौता कर लिया है, जो भी एंटी वोट हैं वो सब एक जगह लामबंद हो गए हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल कागजों में विपक्ष है। और जैसा कि हमने कहा कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं है, गांव गरीब की चिंता नहीं है, वो पूरी तरीके से जनता से कटा हुआ है और जनता फिर से प्रचंड बहुमत की तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि वो कौन सा फैक्टर है जो फूलपुर में आपके पक्ष में लगता है कि वो काम आएगा? जो है वो क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं या जनता के बीच जाके किस मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच में ही रहते हैं और जनता से एक भावनात्मक जब लगाव हो जाता है तो स्वाभाविक है कि हम लोग एक परिवार के सदस्य की तरह ही फूलपुर अपने बीच में, जनता के बीच में रहते हैं। तो हम ज़रूर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जनता का जिस तरीके से भारी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, ये अभूतपूर्व है और ऐसा पहले चुनाव में हम लोगों ने नहीं देखा। इस बार हम लोगों को 2014 और 2019 से भी ज़्यादा बड़ी लहर दिखाई पड़ रही है। आश्वस्त नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं और हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण पटेल हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का जिस तरीके से समर्थन उन्हें मिल रहा है, उसके आधार पर वो ये कह सकते हैं कि वो बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।